हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ड्रामेटिक टाइप्स के बारे में और इन सारे टाइप्स की मैंने पार्टिकुलर वीडियोस भी बनाई है। आप आई बटन पर क्लिक कर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ड्रामेटिक टाइप्स जैसे ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रैजिक कॉमेडी, फार्स, मेलोड्रामा etc। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ ड्रामा। ड्रामा किसी फिक्शन यानी काल्पनिक कहानी या फैक्ट को इस फॉर्म में प्रेजेंट करता है कि उसे पब्लिक के सामने परफॉर्म किया जा सके और प्ले में प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, एटमॉस्फेयर और लाइफ के लिए एक नज़रिया होता है जस्ट एज अ नोवेल। लेकिन एज अ रूल ये पब्लिक के सामने परफॉर्म किया जाना चाहिए, ना कि प्राइवेटली पढ़ा जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेजेडी की, यानी ऐसा ड्रामा जो ह्यूमन सफरिंग पर बेस्ड हो, जिसमें डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रेस यानी तबाही और कठिनाई हो, जैसे कोई सीरियस एक्सीडेंट या कोई क्राइम। इसमें ट्रैजिक इवेंट्स होते हैं और अनहैप्पी एंडिंग होती है और ट्रेजेडी जनरली मेन कैरेक्टर के डाउनफॉल को दिखाती है। ड्रामा का ये फॉर्म सीरियस और डिग्निफाइड स्टाइल में होता है। ट्रेजेडी लाइफ की डार्क साइड से डील करती है और इसमें कैरेक्टर्स ऐसी परिस्थितियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिर दुर्भाग्य की ओर बढ़ते जाते हैं। ट्रेजेडी दो तरह की होती है, क्लासिकल ट्रेजेडी और रोमांटिक ट्रेजेडी। क्लासिकल ट्रेजेडी 3 यूनिटीज़, दैट इज़ यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन को फॉलो करती है, जबकि रोमांटिक ट्रेजेडी इन 3 यूनिटीज़ से बंधी नहीं है। इसके अलावा थीम के बेस पर ट्रेजेडी और भी कई पार्ट्स में डिवाइड की गई है, जैसे हॉरर ट्रेजेडी, हीरोइक ट्रेजेडी, शी ट्रेजेडी, डोमेस्टिक ट्रेजेडी etc। अब बात करते हैं कॉमेडी के बारे में। कॉमेडी लाइफ की लाइट साइड से डील करती है। कॉमेडी का लक्ष्य लाफ्टर इवोक करना होता है और कॉमेडी में हो सकता है कैरेक्टर्स को दुर्भाग्य का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। कॉमेडी का एटमॉस्फेयर मनोरंजक और लाइट होता है, ये हमें हंसने पर मजबूर करती है। कॉमेडी का एम ही प्लेजर यानी खुशी देना है। ये लोगों के मैनर को, बिहेवियर को पॉलिश करती है और सोशल फेलिंग यानी सामाजिक कमी या सोशल फ्लॉ को सुधारती है। कॉमेडी में लाइफ की कॉमन एरर्स को रिडिकुलस वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉमेडी की। फर्स्ट, क्लासिकल कॉमेडी। इस तरह की कॉमेडी में ऑथर एंशिएंट ग्रीक और रोमन राइटर्स के क्लासिकल रूल्स को फॉलो करते हैं, दैट इज 3 यूनिटीज़, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। रोमांटिक कॉमेडी, तो रोमांटिक कॉमेडी में थीम लव होता है और हैप्पी कंक्लूजन के साथ खत्म होता है। इसके अलावा भी कॉमेडी के और भी कई टाइप्स हैं, जैसे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सेंटिमेंटल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ डायलॉग और कॉमेडी ऑफ इंसिडेंट। अब बात करते हैं ट्रैजिक कॉमेडी। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ट्रैजिक कॉमेडी आधी ट्रेजेडी है और आधी कॉमेडी, जो हारमोनियसली मिंगल्ड है, घुला मिला है। ये ट्रेजेडी से अलग है क्योंकि इसमें कॉमिक रिलीफ है और कॉमेडी से अलग है क्योंकि संभवतः इसमें ट्रैजिक बैकग्राउंड है। ट्रैजिक कॉमेडी एक सर्टेन पॉइंट तक कंप्लीट ट्रेजेडी और उसके बाद कंप्लीट कॉमेडी होती है। इसके कैरेक्टर्स भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, कभी कभी ये नेचुरल होता है तो कभी कभी फोर्स्ड, और सुपरनैचुरल और पेस्टोरल का भी स्वतंत्रता से यूज़ किया जाता है। इसका जनरल एटमॉस्फेयर फैंटेसी होता है, जिसके कारण इस तरह के प्ले को द ड्रामेटिक रोमांस इस नाम से भी जाना जाता है। तो ट्रैजिक कॉमेडी ग्रीक्स के लिए अननोन थी क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यूनिटी ऑफ एक्शन में ट्रैजिक और कॉमिक का मिक्सचर हो ही नहीं सकता। ये इंग्लिश फॉर्म
जेम्स वन के शासनकाल में इटालियन और स्पेनिश के प्रभाव में अराइज हुआ, जिसमें एक पेस्टोरल एलिमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था और दूसरा रोमांटिक इंट्रिग्यू यानी गुप्त प्रेम संबंध के लिए। और ये दोनों ही इंग्लिश ट्रैजिक कॉमेडी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब बात करते हैं फार्स के बारे में। तो ये कॉमेडी का ही एग्जैगरेटेड फॉर्म है, जिसमें ऐसा कोई मकसद या अटेम्प्ट नहीं होता कि ये रियल लाइफ से मैच करे। इसका एकमात्र लक्ष्य जोरों की हंसी प्रोवोक करना है और इसके लिए ये एब्सर्ड कैरेक्टर्स, एब्सर्ड यानी बेढंगा या मूर्ख, एब्सर्ड सिचुएशंस और डायलॉग्स का यूज़ करता है। इसमें चीज़ें जैसे होती हैं वैसे नहीं दिखाई जाती, बल्कि इसमें हर चीज़ को कॉमिक इफ़ेक्ट के साथ या हास्यास्पद ढंग से दिखाया जाता है। इसमें किसी न किसी तरह का डिसेप्शन यानी छल या मिसकम्युनिकेशन इन्वॉल्व रहता है। ये जो नाम है फार्स, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है टू स्टफ यानी ठूस कर बढ़ना। तो शुरू में फार्स में सिंपली मेन प्ले में बहुत सारे कॉमिक इंटरलूड इंसर्टेड रहते थे, यानी ठूस ठूस कर भरे होते थे, जो या तो प्ले में रिलीफ के लिए या इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए होते थे। अब अगर बात करें मेलोड्रामा के बारे में, तो मेलोड्रामा ट्रेजेडी का ही डी-बेस्ड फॉर्म है और ओरिजिनली प्रोमिनेंट प्लेस जहां इसका यूज़ होता था वो सॉन्ग था, जो मेलोड्रामा इस वर्ड की मीनिंग भी है। मेलोड्रामा ग्रीक वर्ड मेलोज यानी सॉन्ग और फ्रेंच वर्ड ड्राम यानी ड्रामा से मिलकर बना है और ये स्पेशली विक्टोरियन एरा में पॉपुलर था। इसके कैरेक्टर बदला या प्रतिशोध, ड्रिंक या गैम्बलिंग, मिसिंग हेयर, लॉस्ट विल इत्यादि तरह की क्राइम की ज़बरदस्त कहानियों में मात्र पपेट्स होते हैं, जिसमें बुराई की हार और वर्च्यू की जीत होती है। इस जेनर ने ही इस टर्म मेलोड्रामेटिक को जीवंत किया, जो किसी ओवरली ड्रामेटिक या इमोशनल चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। ये रेलवे एक्सीडेंट्स, टूटे जहाज, आग, बाढ़, भूकंप और दूसरी आपदा के वंडरफुल सीनिक डिवाइसेस के लिए मुख्य रूप से नोटेबल था। रोजियो का प्ले पिग्मेलियन मेलोड्रामा का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एग्जाम्पल है। अब अगर बात करें वन एक्ट प्ले की, तो वन एक्ट प्ले ऐसा प्ले है जिसमें सिर्फ एक एक्ट, एक नाटक या प्रदर्शन होता है और ये उन प्लेस से अलग होता है जिसमें कई एक्ट्स होते हैं। वन एक्ट प्ले ड्रामा से ठीक वैसे ही रिलेटेड है जैसे शॉर्ट स्टोरी नोवेल से। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी फुल लेंथ प्ले को छोटा करके बताया जाता है। ये अपने आप में एक फॉर्म है और इसके अपने लॉज हैं, अपने नियम हैं। और ऐसा मानना गलत है कि फुल लेंथ प्ले के मुकाबले वन एक्ट प्ले लिखना आसान है। फुल लेंथ प्ले के ऑथर अगर एक्सपोजिशन में कुछ कमी रखते हैं तो कॉम्प्लिकेशन में उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन वन एक्ट प्ले ऐसा करने के लिए बहुत छोटा है। इसमें बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ब्रेविटी यानी अल्पता या संक्षिप्तता वन एक्ट प्ले की सोल होती है। प्लॉट में ब्रेविटी होनी चाहिए, कैरेक्टराइजेशन में ब्रेविटी होनी चाहिए और डायलॉग में ब्रेविटी होनी चाहिए। वन एक्ट प्ले ड्रामेटिक आर्ट के क्लासिकल कॉन्सेप्ट को अप्रोच करता है। इसमें सिंगल मेन एपिसोड होता है जो या तो प्योर कॉमेडी या प्योर ट्रेजेडी होता है। डिज़ाइन के सिंप्लिसिटी और इमीडिएट इम्पैक्ट, इन्हीं क्वालिटीज़ पर वन एक्ट प्ले की सक्सेस या सफलता निर्भर करती है। अब अगर बात करें मास्क की, मास्क 16th और 17th सेंचुरीज़ में इंग्लैंड का एक ड्रामेटिक इंटरटेनमेंट का फॉर्म था, जिसमें डांस, डायलॉग, सॉन्ग और पैंटोमाइम यानी नृत्य नाटक होते थे, जिन्हें यूजुअली दरबार में परफॉर्म किया जाता था। ये गीतों का समूह है जिसमें इलाबोरेटेड सीनिक इफ़ेक्ट्स और डांस होता था, जो किसी फेरी टेल या मिथ के चारों ओर बुना हो। मास्क बैले यानी नृत्य नाटक के रूप में विकसित हुआ, जिसमें ब्यूटीफुल स्पीचेस और सॉन्ग्स का एडिशनल अट्रैक्शन भी था। इसके कुछ मेन फीचर्स ये हैं
कि इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्लासिकल माइथोलॉजी के देवी देवता या निम्स इत्यादि होते हैं। इसमें 6 ही कैरेक्टर्स होने चाहिए, ऐसा रेस्ट्रिक्शन है। सीनरी और कॉस्ट्यूम बहुत इलेबोरेट होते हैं और फ्रिक्वेंटली एक कॉमिक इंटरलूड इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे एंटी मास्क कहते हैं, और एप्रोप्रिएट प्लेसेस पर कई तरह के डांसेस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और मास्क शेक्सपियर के किसी प्ले के किसी एक एक्ट के जितना ही लंबा होता था। अब अगर बात करें ड्रामेटिक मोनोलॉग की, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग एक तरह की पोएम है जो स्पीच के फॉर्म में होती है, और इसमें सिर्फ एक स्पीकर होता है जो किसी पार्टिकुलर सिचुएशन या इवेंट को डिस्क्राइब करते हुए बिना किसी इंटेंशन के ही अपने कैरेक्टर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, पहलू को रिवील करता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का एम कैरेक्टर स्टडी है। जो स्पीकर होता है वो अपने आप को और अपने मोटिव्स को रिवील करता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग पार्ट ड्रामा है, पार्ट पोएट्री। इसकी सॉलिलॉक्वी के साथ तुलना की जाती है। सॉलिलॉक्वी यानी स्पीच यू मेक टू योरसेल्फ, लेकिन ये सॉलिलॉक्वी से थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें लिसनर को एड्रेस यानी संबोधित किया जाता है। तो इसमें ड्रामा, पोएट्री और फिलॉसफी तीनों एक ही में सिमटे हुए हैं। इसके अलावे उस समय इंग्लैंड में ड्रामेटिक मोनोलॉग ये टर्म दूसरे सेंस में एक्टर द्वारा किसी फेमस नोवेल के किसी सीन के परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता था। ब्राउनिंग की अधिकतर फाइन पोएट्री ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में ही है, और इस मेथड का स्कोप ब्राउनिंग के ऐसे कैरेक्टर्स में इंटरेस्ट के कारण बढ़ा जिन्हें एक्शन की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये थे ड्रामा के सारे टाइप्स। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू।